नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, मैं आपको जो एसएसटी का 28 फरवरी को 2025 में जो रीट में एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की उपलब्ध कराऊंगा, जो कि पेपर कोड डी सीरीज का हल होगा। तो आप इसके माध्यम से अपना पेपर को मिला सकते हो, यानी आपका क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम मनोविज्ञान को देखेंगे, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में संस्कृत तथा लास्ट में एसएसटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, आप इसके माध्यम से अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेवल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइंस। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं तथा पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, संवेदी मोटर चरण में। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव किसे संदर्भित करता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भावात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा संख्यात्मक परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सहसंबंध टी परीक्षण। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तैयारी का चरण। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोने और ध्वनियों के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, कैटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता की नई समस्याओं को हल करने की क्षमता। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? इसका 9 का आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, कोलबर के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है? इसका 11वें का आंसर हो जाएगा डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, रचनावादी शिक्षण अभ्यास के शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है, यानी स्वयं के भावनाएं समझने से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी, अंतः व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलने की प्रक्रिया है? तो यह निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी,
यानी एक छात्र को जटिल तथ्यों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वंशाक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है? इसका आंसर सही हो जाएगा 17 में का ऑप्शन नंबर सी, यानी विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? तो इसमें 18वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलायन द्वारा समायोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है? तो इसमें 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? तो 20 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, कैटल का 16 PF स्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो 21 में का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, NCF 2005 द्वारा सुझाव गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीतियाँ की सिफारिश की जानी चाहिए? इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अंतः व्यक्तित्व भिन्नताओं का क्या अर्थ है? तो इसका 24 का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्तियों के भीतर की भिन्नताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक हैं जबकि परिपक्वता आनुवंशिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमूल्य संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचना निर्देशित करने से संबंधित है? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें मापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? तो इसका 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, RTE एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से होना चाहिए। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? तो इसका 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रशिक्षण और अभ्यास। चलिए अब साइकोलॉजी के बाद में हिंदी के क्वेश्चन की आंसर की देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से विजयदान देथा की रचना है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, अलेखो हिटलर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, पंडित देवी दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 23, प्ले वे पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं कुक महोदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला विराम चिन्ह है? तो इसका हंसपद चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, चित्र विस्तारक यंत्र यानी एपिडास्कोप की विशेषता है? तो इसकी विशेषता है ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, यानी इसमें शिक्षक स्वयं रेखा चित्र एवं डायग्राम खींच सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द है? तो इसमें उपसर्ग युक्त शब्द हो जाएगा विज्ञान, बी धन ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, खालिस्तान आज हमने उन्हें अविकसित मान लिया है।
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ये सर्वनाम है। हमने, ये सर्वनाम है इसमें। चलिए 38, किस विकल्प में सभी उदार शब्द का अर्थ है? उदार का अर्थ हो जाएगा इसमें दाता, बड़ा, सरल, श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 39, हानि लाभ में समास है तो इसमें द्वंद्व समास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इंसान के पर्यायवाची क्या है? तो इंसान के पर्यायवाची ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानव, मनुज और मानुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद है सम धन कृति, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 42, मुक्ति शब्द का विलोम शब्द है बुद्ध, बद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है तो प्रकृति शब्द इसमें संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश किसका उदाहरण है? तो इसमें समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आदमी शब्द है तो ये विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें 45 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है। देखिए इसमें वैसे तो स्टार है, इसमें बोनस मिलने के ज़्यादा चांस हैं, पर इसमें आप ऑप्शन सी सही मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, स्वयगति का सिद्धांत है तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली का, ये BF स्कैनर ने दिया था वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, एक परेशानी पहले से होने वाली नई परेशानी का आ घेरना भाव वाला मुहावरा है तो इसमें है कोड़ में खाजोना, ऑप्शन बी इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सारा जीवन निचड़ चुका है, इसमें काल बताना है तो इसमें भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। बहन का पुल्लिंग हो जाएगा बहनोई, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त हो सकता है? तो इसमें मनुष्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, पद्यांश में प्रयुक्त अढ़ूतो धन सुख शांति ने खोस लेवे कहावत में अढ़ूतों का हिंदी अर्थ बताना है तो अढ़ूतों को हो जाएगा अधिक, यानी अधिक धन सुख शांति को छीन लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है तो इसमें धन पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 54, तिरोहित शब्द का अर्थ है, तिरोहित शब्द का अर्थ हो जाएगा यहाँ में इसमें लुप्त, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 55, व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांश भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है? तो इसमें भी स्टार लगने के चांस हैं, यानी इसमें आपको बोनस मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली में सम्मिलित है तो हाड़ौती हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 57 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समावृत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे, अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य का प्रकार है तो यह इसमें 58 में सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये संकेतार्थक वाक्य है। चलिए नेक्स्ट 59, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों जब बोले तो उन्हें टोका ना जाए, सुझाव अंत में दिए जाएं, इसमें उनमें कौन से कौशल का विकास होगा? तो 59 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोलना कौशल का उसमें विकास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उन्हें अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 हो गए, तो इसमें अब आगे संस्कृत देखिए, संस्कृत मिलेगी इसमें 90 से 120 तक संस्कृत है। जिनकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत थी वो अपना आंसर की मिला सकते हैं। देखिए वो यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, 35 इत्यस्ते संख्या
संस्कृते लिखित, यानी 35 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप इनको मिलाते चलिए। तो 62 में हमें ई शब्द का उच्चारण स्थान बताना है, तालु हो जाएगा। और इसमें देखिए दृश्य श्रव्य साधन कस्मिन जी आई एस आई पत्रांक संवाद विशेष सर्वासु भाषा रूपा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए इसमें 10:45 को संस्कृत में लिखना है, सपाद 10 बाद नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट, इसमें हर्बर्ट की पंचपदी का विकसित विधि हो जाएगी इसमें मूल्यांकन विधि। और देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिक विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता, व्यावहारिकता, मितव्ययता का परीक्षा, यानी ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें ये सब गुण होते हैं। तो वस्तुनिष्ठता। आगे देखिए 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, श्लोकान शुद्धोच्चारण अभ्यास कृत धातु रूपाणाम शब्द रूपांत कंठस्थीकरण की सहायक सर्व साधनम भवति। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा पंजिका। चलिए 59, छात्र से तीव्र बुद्धि मूल्यांकन कया परीक्षा भवति। तो उसमें 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलाखा परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, अनुनासिक उच्चारण स्थान होता है नास का। चलिए एक प्रत्याहार में हो जाएगा ई उ रि, ऑप्शन नंबर बी सही है। 72 में देखिए सर्वगुण, इसमें खालिस्तान में आ जाएगा कंचनम, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, जन्मस्थ इत्य पद, इसमें बताना है प्रत्यय बताना है क्या है। तो 73 में प्रत्यय हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 73 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 74 में लकार बताना है, तो 74 में लकार हो जाएगा लट लकार। और 75 में देखिए इसमें संधि बतानी है, तो 75 में संधि हो जाएगी यड़ संधि। चलिए नेक्स्ट 76 में देखिए इनमें विशेष से पद बताना है, तो विशेष से पद 76 में हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, शक्तिनम। चलिए नेक्स्ट 77 में इसमें क्या है विभक्ति बतानी है, तो 77 में विभक्ति हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विभक्ति। चलिए नेक्स्ट 78 में क्या बताना है, इत्र सिद्धांत बताना है, यानी सर्वोपि विषयाम परस्पर संबंध भवति, उसका सिद्धांत बताना है। तो ऑप्शन बी समवाय का सिद्धांत हो जाएगा। अब देखिए इसमें अंतस्थ वर्ण बताने हैं, कौन कौन से हैं, या वाला ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट 69 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 79 में। 80 में देखिए अब नेक्स्ट, नृप मम धर्म सखा आस्ति वाक्य में संशोधते, संशोधन वाक्य करके लिखना है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, नृप मया धर्म सखा आसीत। चलिए नेक्स्ट 81 में वाणी रूपे भाव प्रकटनम, तो इसका भाषणम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 82 में देखें, 82 का ऑप्शन हो जाएगा समवाय सिद्धांत। नेक्स्ट देखें श्लोक में छंद बताना है, तो इसमें बसंत तिल का छंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है 83 में। 84 में देखिए इसमें भी विशेष से पद बताना है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 85 में देखिए स्थायित्व प्रत्यय बताना है इसमें, तो 85 में प्रत्यय हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। चलिए 86 में देखिए अलंकार बताना है, तो 86 में अलंकार हो जाएगा इसमें विभावना अलंकार। चलिए नेक्स्ट 87 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुण संधि है इसमें। और 88 में देखिए सा सदैव पुस्तक पठ्यति, 88 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट 89 में देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, बांसड़ेन। और ऑप्शन प्रश्न नंबर 90 में देखिए इसमें हो जाएगा कौन सा पद शिक्षणस्तु नास्ति, पद शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, तो व्याख्यान विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये संस्कृत के प्रश्न थे। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे SST के क्वेश्चनों को। चलिए वो इसमें लास्ट में मिलेंगे, जो कि 91 से लेके चलिए
वो यहाँ से स्टार्ट हैं। देखिए अब यहाँ से सामाजिक अध्ययन वाले क्वेश्चन नंबर 91, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता राजस्थान की तो ये हो जाएगी 79.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, चोल योगीन किंगलपुराणी नामक ग्रंथ ये हो जाएगा जयगुणोत्तर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 93 फाइवी अनुदेशन इसका हो जाएगा व्यवहारवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, NCF 2005 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देता है, तो ये हो जाएगा इसमें ज्ञान यानी विद्यालय के बाहर के जीवन को जोड़ने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य अंतराल होता है तो 111 किलोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, सीमेंट उद्योग में सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं तो चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थान को कहा जाता है, तो अवध को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का घनत्व, इसमें घनत्व 5.5 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, तो 99 का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, घूंघट, बांद्रा, घूंगरी, फूटी, इमली, फतेह बुर्ज ये सब तारागढ़ की दुर्ग की बुर्जों के नाम हैं जो तारागढ़ अजमेर में है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बी सही है इसमें। 101 में देखें तो 101 में हो जाएगा नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष का दृश्य गुप्तकालीन के किस मंदिर में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, अरावली पर्वतमाला की दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। चलिए 102 में देखिए गांधी रमन समझौता 1931 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट 104, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का संबंध किस चित्रकला से है, तो मेवाड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री हेतु मंत्रिपरिषद का प्रावधान, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 74 ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 106 का सही आंसर हो जाएगा इसमें, 106 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, इसमें ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, शांत कटिबंध स्थित है तो ये भूमध्य रेखा और उत्तर व दक्षिण में, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में शांत कटिबंध स्थित है। चलिए नेक्स्ट 108, तो 108 में हो जाएगा बेणेश्वर धाम स्थित है तो माईसोम जाखम के संगम पर, यह नवाटापुर और दूगनपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट 109 में इसमें सुमेलित नहीं है तो इसमें सुमेलित नहीं है, 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्मक ये वाला सुमेलित नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब की है, तो 2015, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 111 में ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 1 2 3 ये तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट 112 में जिप्सम उत्पादन बीकानेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था, तो रुद्रसेन द्वितीय से इसका विवाह हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट, शिकारी नृत्य सैरिया का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 115, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती, तो इसमें मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 116, खिलौनों आधारित अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो 116 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 117, सुलह ये कुल, तो यहाँ में अकबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 118 में देखिए भूताला का युद्ध हुआ था जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के ये मध्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। 119 में देखिए राउरकेला ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया संयंत्र है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। 120 देखिए इसमें भारत विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इसका आंसर अभी मुझे कंफर्म नहीं पता है तो इसे आप बाद में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 122, राजस्थान की
भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अब इसमें 123 में देखिए, पंडित हरिनारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना नहीं की थी? तो इसमें आदिवासी संघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट 124 नंबर, इसमें 124 में हो जाएगा आंसर सी सही है, इसमें उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट 125 में है, एकतम शतम विप्रा बहुधा वदंती। एक सूक्त किस, मतलब यह सूक्त किस वेद में लिखा हुआ है? तो इसमें ऋग्वेद, आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रशांत महासागर में कौन सी धारा स्थित है? तो अलास्का धारा इसमें स्थित है, आंसर 126 में ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 127 में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15% हो जाएगी, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए मावट क्या है? तो शीतकालीन वर्षा ऋतु है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 129 में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो 129 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 130 सहयोगवाद, इसमें हो जाएगा समूह निर्माण, ऑप्शन नंबर बी सही है। 131 में देखिए 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए थे, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। 132 में देखिए भोजी लंबरदार का संबंध है भरतपुर किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा में अनुच्छेद 334 के तहत अनुसूचित जाति की संख्या 47 थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट 134, तो 134 इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट 135 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 136 में ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट 127 सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगें होती हैं एल तरंगें, ऑप्शन नंबर सी सही है 137 में। चलिए नेक्स्ट 138 में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार की पूर्ति करता है, तो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है? तो 138 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए नेक्स्ट 139 सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतः विषयक दृष्टिकोण क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो 139 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 भारत में शुष्क खेती की जाती है तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। चलिए 41 में देखिए बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट, इसमें जयपुर को राजधानी पी सत्यनारायण आर्य समिति की सिफारिश पर बनाया था, इसमें ऑप्शन ए सही है 142 में। 143 में देखिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रयोजना विधि। अब देखिए 144 घरेलू हिंसा अधिनियम ये 2005 का है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट 145 तो कौन से संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ था? दादू दयाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 146 में देखिए शिवालिक पर्वत श्रृंखला में पर्वतीय स्थित भाग होते हैं, इसका हो जाएगा भागर, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 147 देखें अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है? तो इसमें हो जाएगा 13वें में, ऑप्शन नंबर बी सही है। 48 में देखें 48 का आंसर हो जाएगा 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ उदय सिंह, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बीकानेर का सरदार सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह और झालावाड़ के उदय सिंह, ये गलत है इसमें। चलिए नेक्स्ट 149 तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था, मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी, किससे घटाया गया? ऑप्शन बी सही है। और अंत में है 150 में इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें ए बी सी तीनों ही सही हैं। तो दोस्तों ये जो आपका एसएस का एग्ज़ाम हुआ था 28 तारीख को, जो तीसरी शिफ्ट थी उसकी आंसर की है, आप इससे अंदाज़ा लगाकर अपने आंसर की मिलान कर सकते हैं। जो बोर्ड के द्वारा आंसर की कुछ दिन बाद निकाली जाएगी उसमें, और इस आंसर की जो मैंने बताई है लगभग 2-4 क्वेश्चन का हेर-फेर आएगा, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं होएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाकर अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस चैनल पर मेंस की कक्षाएं भी चालू की जाएंगी,
और हमारे इस चैनल पर नई राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी सब की क्लास चल रही हैं, तो आप उन्हें देखकर अपनी पढ़ाई को धार दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।